ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमिदं जिन्वर्वसहेण जेन निदिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा, वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। अपना प्रकरण चल रहा था आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप का। आचार्य परमेष्ठी कैसे होते हैं स्वरूप हमने जाना था। उपाध्याय परमेष्ठी कौन होते हैं? जो स्वयं स्वाध्याय करते हुए संघ में साधुओं को स्वाध्याय कराते हैं, इन्हें पठन पाठन का कार्य करते हैं, वह उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। नग्न दिगंबर होते हैं और वह जो होते हैं द्वादशांग के जानकार होते हैं। उनके 25 मूल गुण होते हैं विशेष, 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप बता रहे हैं। जो रय नतय जुत्तो नित्यं धम्मो यस्ने निदो धम्मो वेसने निर्दो सोवच्छावो अप्पा यदि वरवसहो नमो तस्यो। जो रयनत्रय जुत्तो, जो रत्नत्रय से सहित है, या और नित्यम सदा धम्मोपदेशने, धर्मोपदेश देने में निर्दो तल्लीन है। होदी सो वह यतिवर सहो, यतिवर माने प्रधान मुनियों में जो प्रमुख हैं। अप्पा आत्मा व झाओ व परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी हैं। तस् उन उपाध्याय परमेष्ठी के लिए नमो नमस्कार हो। जो रत्नत्रय सहित हैं और सदा धर्मोपदेश देने में लवलीन हैं, ऐसे मुनियों में प्रधान आत्मा उपाध्याय परमेष्ठी के लिए हमारा नमस्कार हो। सबसे पहली कंडीशन है रत्नत्रय, दिगंबर मुद्रा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धनी होते हैं। जो भी उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं वह रत्नत्रय के धनी होते हैं, दिगंबर मुद्रा के धारी होते हैं, अर्थात वो साधु परमेष्ठी होते हैं। कौन होते हैं? लेकिन उनका विशेष काम रहता है, 28 मूल गुणों का पालन तो करते ही हैं, लेकिन विशेष काम उनका रहता है पठन पाठन कराना, क्योंकि वो 11 अंग और 14 पूर्व के स्वाध्याय पारगामी होते हैं। इसलिए आज वर्तमान में हम किसी को उपाध्याय परमेष्ठी नहीं कह सकते इसकी अपेक्षा। बाकी ये कहते हैं कि वर्तमान में जितने शास्त्र आदि हैं उनका स्वाध्याय उनके पास रहता है, इसलिए उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी मानते हैं। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से जो रत्नत्रय के धारक हैं, धर्मोपदेशक हैं और मुनिव्रत के धारक होते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी हुआ करते हैं, जिनके 25 मूल गुण होते हैं। पठन पाठन में कुशलता रखते हैं, कुशल अध्यापक होते हैं। ऐसे स्वयं तो पढ़ते हैं और अन्य संघ में साधुओं को पढ़ाते हैं, वह उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं।
रत्नत्रय किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का नाम रत्नत्रय। समझ आया ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही रत्नत्रय है। यानी वह पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग करके, परिग्रह त्याग करें मुनिराज जी। परिग्रह 24 वेद त्याग करें मुनिराज जी। 24 प्रकार के जो परिग्रह हैं उनका त्याग करके और दिगंबर मुद्रा को धारण करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करते हैं, ऐसे साधु परमेष्ठी होकर के वह जब इस प्रकार का स्वाध्याय में निष्णात होते हैं, अन्य संघों को पढ़ाते हैं, वह उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। समझ आ रहा आपको? तो उपाध्याय परमेष्ठी धर्मोपदेश किस प्रकार देते हैं? तो उपाध्याय परमेष्ठी जो आगम है उस आगम को पढ़ाते हैं। जीवादि 6 द्रव्य हैं, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि हैं, इन सब का वह व्याख्यान करते हैं। और जो जिस बुद्धि वाले शिष्य होते हैं उनको उस रूप से वह पढ़ाते हैं। यतिवर वृषभ का अर्थ क्या है? यतिवर वृषभ का अर्थ है, यतिवर का अर्थ होता है मुनि। मुनियों में वर माने श्रेष्ठ, समझ गए? और वृषभ का अर्थ होता है प्रधान, जो मुनिवरों में प्रधान होते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी हुआ करते हैं। वृषभ का अर्थ यहाँ पर प्रधान लिया गया है और यतिवर माने मुनिवर, उनमें श्रेष्ठ जो होते हैं वह वृषभ यतिवर शब्द माना गया, यतिवर वृषभ। तो ऐसे उनके लिए उपाध्याय परमेष्ठी के लिए यहाँ नमस्कार किया गया है। समझ आ रहा ना? तो जो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं, ऐसे वह उपाध्याय परमेष्ठी के विशेष गुण कौन से हैं? तो 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान होने से उपाध्याय के 25 विशेष मूल गुण होते हैं। शेष 28 मूल गुण आदि समान रूप से सभी साधुओं में पाए जाने के कारण सामान्य गुण होते हैं। जो विशेष गुण देखने में आते, विशिष्टता होती है, उन्हें हम मूल गुण बोल देते हैं। बाकी 28 मूल गुण तो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे वह साधु हों, चाहे वह उपाध्याय हों, चाहे आचार्य परमेष्ठी हों, इनकी सामान्य से 28 मूल गुण तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि साधु के बाद ही कोई पद आता है। जब तक साधु परमेष्ठी नहीं तब तक कोई नहीं। साधु परमेष्ठी बनना तो जरूरी ही है सिद्ध बनने के लिए। बाकी कोई पद मिले या ना मिले, कोई पद हो या ना हो, कल्याण किससे होना है? साधु परमेष्ठी बन करके ही कल्याण होता है। अंत में उपाध्याय और आचार्य परमेष्ठी भी अपना पद छोड़ करके संलेखना लेते हैं, क्योंकि ये पद मात्र व्यवस्था की दृष्टि से है। इन पदों का ऐसा कोई विशेष नहीं है इस पद पर आने से कल्याण हो, लेकिन साधु पद पर जरूरी है। बिना साधु पद के कल्याण होने वाला नहीं है। मुनि मुद्रा को धारण किए बिना कल्याण हो नहीं सकता। समझ आ रहा आपको? हाँ, इसलिए मुनि मुद्रा के साथ ही कल्याण बताया। उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान किस में करना चाहिए? तो पदस्थ ध्यान में आ जाएगा। पांचों परमेष्ठी का ध्यान जो अपन ने किया था, है ना, यानी ओ नमो वज्रयणम, इस प्रकार का पद रख कर के और हम उस पर ध्यान कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान करने की बात कही गई। समझ आ रहा ना? हाँ, अब आगे चलते हैं, साधु परमेष्ठी का स्वरूप बताते हैं। दर्शनान समग्गम मग्गम मोक्षस्य जो चारितम साधयति नित्य शुद्धम साहु सो मुनि नमो तस्य। जो मुनि मोक्ष के मार्ग स्वरूप दर्शन नान समग्रम, दर्शन और ज्ञान सहित नित्य शुद्धम सदा शुद्ध चारित्रम, चारित्र को साधयति साधता है, सो वह साहु परमेष्ठी, तस्य उन साधु परमेष्ठी के लिए नमो नमस्कार हो। साधु परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो वीतराग मुनि मोक्ष के कारण निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की निरंतर साधना करते रहते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। सीधी सी बात है,
मोक्ष मार्ग में लगी हुई, दिगंबर मुद्रा को धारण किए हुए, जो हमेशा रत्नत्रय की साधना करते हैं, उन्हें साधु कहते हैं। आत्मनः साधयति साधु। कहीं कहीं लिखा है जो आत्मा की साधना करते हैं सो साधु है। कौन सी आत्मा की? रत्नत्रय से युक्त आत्मा की। स्वयं रत्नत्रय से युक्त होते हैं, ऐसी आत्मा की साधना में लगे रहें सो उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। साधु परमेष्ठी होने का अर्थ है आत्मा की साधना करना, और आत्मा की साधना करना हो तो साधु परमेष्ठी बनना है। क्योंकि राग देश की निर्वृत्ति करने के लिए आत्मा की साधना ही उपादेय है। आत्मा की साधना करने वाला ही राग देश से निर्वृत्त हो सकता है, दूर हट सकता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करना है। साधु वो नहीं होता जो तांत्रिक होता है, साधु वो नहीं होता जैन दर्शन में जो मांत्रिक होता है, साधु वो नहीं होता जो वैदिगिरी करता है, साधु वो नहीं होता जो मठाधीश बन करके बैठता है, साधु वो नहीं होता जो कुंडली का मिलान करता है, साधु वो नहीं होता जो आपके घर गृहस्थी के कार्यों में लगता है। साधु वो होता है जैन दर्शन जो दिगंबर मुद्रा को धारण करके और आत्मा की साधना में लगा, उसे कहते हैं साधु। जो मंत्र तंत्र करता है उसे मांत्रिक बोला जाता है, जो तंत्र करता है उसे तांत्रिक बोला जाता है, जो ज्योतिष विद्या में रहता है उसे ज्योतिषी कहा जाता है, जो दवाइयों का काम करता है उसे वैद्य और डॉक्टर बोला जाता है। सुने ना आप लोग, जो कुंडली का मिलान करता है उसे पंडित बोला जाता है, लेकिन जो आत्मा की साधना में लगा रहता है उसे साधु परमेष्ठी कहा जाता है। ये आचार्यों ने बताया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना में जो लगा रहे उसे हम साधु परमेष्ठी कहते हैं। ना तो वो मठाधीश होते हैं, ना वो तांत्रिक होते हैं, ना वो मांत्रिक होते हैं, और ना वो कोई वैद्य होते हैं, और ना कोई डॉक्टर होते हैं। हाँ, होते हैं वैद्य, लेकिन जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग को समाप्त करने वाले होते हैं। हाँ, मंत्र देते हैं, वो ऐसा मंत्र देते हैं कि पाषाण को ही भगवान बना देते हैं। समझ आ रहा ना? कुछ लोग कहते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी ने जीवन में कोई मंत्र नहीं दिया। मैंने कहा कौन कहता है? झूठ बोलते हैं आप लोग। आचार्य विद्यासागर जी सबसे बड़े मंत्र वाले थे। उन्होंने हमको सैकड़ों महाराजों को मंत्र दिया, उस खुली मंच पर दिया, और हम सब महाराज बन गए। और पाषाण को मंत्र दिया, पाषाण से वो भगवान बन गए। समझ रहे ना? गुरुवर के जहाँ चरण पड़े वो तीर्थ धाम बन जाते हैं। गुरु के आशीर्वाद से सारे काम सफल हो जाते हैं। गुरुवर की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधुओं, गुरु के मंत्र देने से पाषाण भी भगवान बन जाते हैं। पर ध्यान रखना, वो वित्र राग का मंत्र नहीं देते, बीत राग का मंत्र देते। वित्त समझते हो? हाँ, पैसा, अर्थ। तो वह वित्त राग का मंत्र नहीं देते, वो देते बीत राग का मंत्र देते हैं। बीत राग बनने का मंत्र दिया जाता है। यही साधु का लक्षण हुआ करता है। क्यों महाराज आप लोग मंत्र तंत्र क्यों नहीं करते हो? करना चाहिए, लोगों का भला होगा, लोग मिथ्यात्व में नहीं जाएंगे, यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे, है ना। इसलिए आप मंत्र तंत्र करोगे तो जैन ही बने रहेंगे। ये बताओ, हम साधु रहेंगे कि नहीं रहेंगे उस समय? वो तो जैन ही हो जाएंगे, हम साधु रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पहले ये तो बता दो। आप कह रहे हो कि महाराज आप मंत्र तंत्र किया कर, लोग यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे, गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, तो हमें तो साधु बने रहना कि नहीं बने रहना? बोलो ना, बने रहना। यदि साधु को साधु बना रहना है तो उन्हें एक विशेषता है साधु परमेष्ठी की। साधु परमेष्ठी की क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि साधु परमेष्ठी स्वयं मंत्र है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये शव्य शावरम। बोलो, नमो कर मंत्र में साधु है कि नहीं है? अब जो स्वयं मंत्र, वो किसको मंत्र देगा? साधु परमेष्ठी स्वयं मंत्र होते। नमोकार मंत्र में नमो लोये श्रवण 5वां पद साधु परमेष्ठी का होता है, इसलिए वो मंत्र तंत्र के चक्कर में नहीं पड़ते। जो साधु परमेष्ठी को पूजते हैं, उनको स्मरण करते हैं, समझो वो मंत्र को ही स्मरण कर रहे हैं और उनका काम अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा।
कोई मंत्र देने की उन्हें आवश्यकता नहीं। जिन साधु को ये विश्वास नहीं होता कि मैं स्वयं मंत्र हूँ, वो मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़ते हैं। और जिन्हें विश्वास है कि तुम मंत्र हो, उन्हें मंत्र तंत्र में चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आचार्य भगवंत ने यही बताया है कि तुम स्वयं मंत्र हो, तुम्हें मंत्र देने की जरूरत नहीं। समझ आ रहा ना? मंत्र देने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है आपको? विश्वास से आप ऐसा हाथ उठाएंगे, काम हो जाएगा। कैसा हाथ उठाएंगे? बोले भोपाल वालों, ऐसा हाथ उठाएंगे और क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कौन है? साधु परमेष्ठी, स्वयं मंत्र हैं। ये विश्वास तुम्हें भी होना चाहिए और महाराज को भी होना चाहिए। सावक को भी विश्वास होना चाहिए कि महाराज स्वयं मंत्र, उनसे क्या मंत्र मांगो, उन्हीं को मांग लो ना, उन्हीं को मांग लो ना। आपकी एनर्जी जो है ना, जहाँ पर मंत्र रहते हैं वहाँ पर एनर्जी बढ़ती है, लेकिन जहाँ पर साधु रहेंगे उससे उन्हीं एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि महाराज मंत्र भी फेरते और स्वयं मंत्रमय भी होते हैं। समझ आ रहा? तो 1.5 लाख से 3 लाख हो जाती है एनर्जी। समझ आ रहा? क्यों हो जाती है एनर्जी? अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि मंत्रित व्यक्ति बैठा हुआ है, वह स्वयं मंत्र स्वरूप बैठा हुआ है। क्यों नहीं बढ़ेगी? कहाँ जाएगी? इस श्रद्धा का विषय बनाओ। ये जिनवाणी की वाक्य, मेरे वाक्य नहीं भैया, जिनवाणी के वाक्य हैं ये। जिनेन्द्र भगवान ने यही कहा है, साधु परमेष्टि चलता फिरता तीर्थ है, स्वयं भगवान है, स्वयं मंत्र स्वरूप है, स्वयं जिनबिंब स्वरूप है। जैसी भगवान की मुद्रा है वैसी मुद्रा साधु परमेष्टि की है। ऐसे साधु परमेष्टि का ध्यान करो। साधु परमेष्टि का ध्यान है मतलब भगवान का ध्यान कर रहे हैं। आपने भगवान तो देखा नहीं, लेकिन गुरु को देख लो, वही हमारे भगवान स्वरूप है। क्यों? क्योंकि ऐसी मुद्रा पंचम काल में दुर्लभ है। ऐसी मुद्रा के दर्शन होना, ऐसी मुद्रा मिलना बहुत मुश्किल है पंचम काल में। इसलिए आत्मना साधयति साधु, आत्मा की साधना में लगे हैं जो साधु परमेष्ठी। ज्ञान ध्यान तपो रक्तस् तपस्वी सा प्रशस्यते, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रहा। ज्ञान ध्यान तपो रक्तस् तपस्वी सा प्रशस्यते। जैन दर्शन में कौन सी तपस्वी की प्रशंसा की? किन्हें साधु माना? जो विषयों की आशा के वशीभूत नहीं होते, आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं, जिनके पास कोई चाबी नहीं होती। समझ आ रहा? जिनके पास कोई खेती नहीं होती, जिनके पास कोई क्षेत्र नहीं होता, जिस पर कोई कब्जा नहीं होता। समझ आ रहा ना? ये मेरा क्षेत्र है, मेरा कब्जा, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ आ रहा? हाँ, इस प्रकार से। और जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं वो कौन होते हैं? साधु परमेष्ठी हुआ करते हैं। ये तो पंचम काल है, इसलिए शहर में रहना पड़ रहा है। ये पंचम काल है, इसलिए धर्मशाला में रहना पड़ रहा है। लेकिन मठ की आज्ञा तो कभी नहीं दी गई। किसकी आज्ञा? हाँ, कि मठ बना करके रहो, वर्षों तक वहीं टिके रहो, ऐसा कहीं जैन दर्शन में नहीं। ये तो कहा है कि पंचम काल में जंगल में ना रहें, हाँ धर्मशाला में रहें, मंदिर में रहें, शून्यागार विमोचनावास में रहें, पर ऐसा कभी नहीं कहा कि एक स्थान पर आप स्थायी होकर के रह जाओ। ऐसा नहीं, चलते फिरते रहो, विहार करते रहो, विचरण करते रहो। हाँ, जब स्थिति ऐसी हो जाए कि शरीर में शक्ति न बचे तो कोई एक स्थान देख करके अपना उचित, जहाँ पर श्रावक स्वयं वैयावृत्ति कर सके। समझ आ रहा? इस प्रकार से वहाँ पर रह कर के अपनी शल्लेखना और अंतिम उपसंहार किया जाता है। तो इस प्रकार की जिनकी चर्या होती है वो साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। समझ आ रहा आपको? अब कोई आपसे कहे कि जो जंगलों में रहते हैं वो साधु परमेष्ठी होते हैं, तो कहना नहीं भैया, पंचम काल में जंगल का निषेध है। आगम में बहुत सारे ऐसे हमारे पास गाथाएं हैं जिसमें लिखा है कि पंचम काल में साधु जंगलों में ना रहें। समझ गए ना? ऐसा कहीं आपने मूल ग्रंथों में नहीं पढ़ा कि जंगलों में रहते वो साधु, फिर तो भील भी साधु हो जाएंगे, है ना? नहीं, जिनके 28 मूल गुण होते हैं, रत्नत्रय की आराधना करते, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते। यहाँ लिखा कहीं जो जंगलों में रहते हैं, धर्म सनान समग्गम मग्गम मोक्षसजो चारितम साधयति नित्य शुद्धम साहु सो मुनि नमो तस्सो। कहाँ लिखा है? यहाँ पर जंगल शब्द आया? यहाँ पर कहीं नहीं आया। समझ आ रहा? तो ऐसी जो धारणा बना के रखे वो गलत है। आज जो वर्तमान में बच्चों को पढ़ाया जाता है पाठशाला में, जो जंगल में रहे सो साधु हैं, आज के साधु जंगल में नहीं रहते तो साधु नहीं हैं, तो गलत है। समझ आ रहा? इस चीज़ को समझो। पंचम काल में हीन सैनन होने के बावजूद भी वही 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, वही हमारे साधु परमेष्ठी, वही आराध्य है।
तो मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन आदि की बात अपन समझ करके आए हैं। हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, एक नशेनी का बताई थी, सीढ़ी बताई थी ना, नशेनी बताई थी ना। सम्यक दर्शन आजू, सम्यक ज्ञान बाजू, सम्यक चारित्र साजू। उसका नाम क्या है? इसी का नाम रत्नत्रय। तीनों चीज़ें हैं तो सबसे मुख्य तो है सम्यक दर्शन होना जरूरी है। सम्यक दर्शन के अभाव में चारित्र मुनि मुद्रा को शोभा नहीं देता। सम्यक दर्शन है तो कल्याणकारी होता है। वरना नौवें गिरिवत तो ले जाएगा, कोई बात नहीं, स्वर्ग आदि के सुख तो देगा, लेकिन मोक्ष जब मिलेगा तो सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान और चारित्र तभी देगा। समझ आ रहा? मिथ्यात्व के साथ स्वर्ग सुख मिलेगा, संसार का सुख मिलेगा यदि चारित्र पालन करोगे तो, लेकिन मोक्ष सुख मिलने वाला नहीं है। चारित्र की महिमा है। सम्यक दर्शन के अभाव में भी अभव्य मिथ्या दृष्टि मुनि को नौवें गिरिवक तक ले जाता है। सोचिए चारित्र की कितनी महिमा है। और सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति शावक हो, सुन रहे आप ना, एलक क्षुल्लक भी हो तो वो मात्र 16वें स्वर्ग तक जा सकते, उससे ऊपर नहीं जा सकते। सम्यक दृष्टि हो, अनुवृत्ति हो तो भी नहीं जा सकते 16वें स्वर्ग से ऊपर। लेकिन मुनि महाराज अभव्य भी हैं, मिथ्या दृष्टि तो होंगे, अभव्य हैं तो निश्चित है, लेकिन 9वें गिरिवक तक पहुंच जाते हैं। एक इसकी महिमा है, बाहर से चारित्र ग्रहण करने की महिमा है। चारित्र किसी भी परिस्थिति में ग्रहण किया जाए, चारित्र की महिमा अटूट ही है, इसमें कोई दोष नहीं। कुछ लोग क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है, 9वें गिरिवक तक पहुंच गए, क्या हो गया? ये तो बताओ भैया, सम्यक दर्शन नहीं होने पर चारित्र तो वहाँ भेज रहा है, और सम्यक दर्शन होगा तो कहाँ ले जाएगा? सीधा मोक्ष ले जाएगा। चारित्र की महिमा गाओ, सम्यक दर्शन की महिमा कहते हुए चारित्र को उसकी अवहेलना मत करो। क्या कह रहे? सम्यक दर्शन की महिमा गाते समय चारित्र की अवहेलना मत करो, बल्कि ये कहो कि सम्यक दर्शन होता तो कहने नहीं, फिर तो क्या होता। लेकिन बिना सम्यक दर्शन के चारित्र कहाँ ले जा रहा है? 9वें गिरिवक तक। समझ आ रहा है? आचार्य कहते हैं, व्यर्थ नहीं वह साधना जिसमें नहीं अनर्थ, भले मोक्ष हो देर से दूर रहे अघगर्थ। वह साधना पंचम काल में व्यर्थ नहीं है, भले मोक्ष नहीं है अभी, लेकिन वर्तमान में पाप से बच गए, कषाय से बच गए, परिग्रह से बच गए। ये क्या कम साधना है क्या पंचम काल में? ये बहुत बड़ी साधना है आज भी। समझ आ रहा है आपको? किसी ने पूछा एक साधक से, शायद आचार्य शांति सागर जी महाराज से पूछा होगा, अच्छा सुनने में आता है कि पूछा, महाराज आज पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं, आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हो, समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा, देखो ये पेड़ किसका लगा है? बोले माविना का ही। ये आम का पेड़ है। किसका पेड़ है? आम का पेड़ है। इसे फल तो है नहीं है, तो क्या हो गया? वो आदमी कहता है, फल नहीं है तो क्या बात हो गई, जब लगेंगे जब लगेंगे, अभी आम का पेड़ कहलाएगा? बोले कहलाएगा, बस ठीक है, जहाँ मोक्ष मिलेगा मिलेगा, ये मोक्ष मार्ग तो कहलाएगा ना, ये मोक्ष मार्ग तो है ना। मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग तो भी है ना। इस वजह से आम का वृक्ष तो है ना, आम का वृक्ष होगा तभी तो कोई फल लगेंगे, वृक्ष नहीं होगा तो फल कैसे लगेंगे? तो आज भले मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष का मार्ग नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं। जो ये कहते हैं कि मोक्ष मार्ग ही नहीं है पंचम काल में, कोई मुनि ही नहीं है, समझ लेना वो अभी सम्यक दर्शन से दूर चल रहे हैं, अभी सम्यक दर्शन नहीं। आम का वृक्ष अभी है, आम के फल नहीं है, फिर वह आम का वृक्ष ही कहलाएगा। मोक्ष अभी नहीं है, फिर भी मोक्ष मार्ग है ना, ये मान करके चलो। आज मोक्ष मार्ग तो है। क्या है? क्योंकि कुंद भगवान कोई चतुर्थ काल में नहीं हुए, भद्रबाहु महाराज कहाँ हुए? सब पंचम काल में हुए। जिन कुंद भगवान का नाम लेकर के तुम कहते हो वर्तमान में साधु नहीं होते, लगता है तुम कुंद का हवाला देकर कुंद की हवाले ही नहीं, है ना। तो कुंद भगवान की जय बोलने से पहले ये भी ध्यान रखो, कुंद भगवान ने कहा अजबी तृण शुद्धो, आज भी भरत छेल तुम्हें रत्नात्रय से शुद्ध मुनिराज लोकांतिक देव की पदवी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा लिखा, किसने लिखा?
आचार्य कुंद कुंद महाराज ने। आज भी पंचम काल है, मुनिराज शुभ ध्यान के माध्यम से इस भरत क्षेत्र में दशम काल है, पंचम काल में ऐसी साधना कर सकते हैं कि पंचम स्वर्ग में लोकांतिक देव बनेंगे। और लोकांतिक देव एक भव अवतारी होते हैं, उनकी एक कॉलोनी अलग होती है। ब्रह्म स्वर्ग में देवियाँ भी होती हैं, देव भी होते हैं, लेकिन जो लोकांतिक देव होते हैं उनकी कॉलोनी में देवियाँ नहीं रहती, वो निसर्ग से ब्रह्मचारी रहते हैं, हमेशा 12 भावना का चिंतन करते रहते हैं। किसका? 12 भाव का चिंतन करते, निसर्ग से ब्रह्मचारी थे, द्वादशांग के पाठी होते। और मात्र वो आते हैं तो बताते हैं भगवान के दीक्षा कल्याण में आते हैं, और कल्याणक में आए नहीं आए, लेकिन दीक्षा कल्याणक में नियम से अनुमोदन करने आते हैं, क्योंकि अगले भाव में उन्हें मनुष्य बन के दीक्षा लेके कल्याण करना। ऐसी आज भी क्षमता हमारे मुनिराज के पास है। हाँ, मिल सकते हैं, कोई बाधा नहीं। आचस्य बताते थे एक बार, जैसे आपने पूछा ना कि हम लोग यदि देवगति गए तो आचस्य मिल सकते हैं। आचस्य कहते थे कि हमारे लिए अभी ऊपर जाएंगे ना, अपन को कुंद कुंद मिलेंगे, अपन को समर्थ महाराज मिलेंगे, अपन को ज्ञान सागर जी मिलेंगे, अपन सबसे चर्चा करेंगे ऊपर समझ गए। लेकिन असंयम दशा होगी, देव ही रहेंगे। कौन से रहेंगे? देव पर्याय में ही रहेंगे, लेकिन मिलेंगे सब। कहाँ जाएंगे? सब उम्र होंगे। हाँ, अवधि ज्ञान से सब जान लेते, अवधि ज्ञान से सब जान लेते, कौन कहाँ है, कैसे, कौन से स्वर्ग में, सब जानकारी लग जाती है। समझ गए? हाँ, ये बात अलग है, स्वर्गों में अवधि ज्ञान ध्वज दंड से ऊपर काम नहीं करता, नीचे काम करता है, उस स्वर्ग तक काम करता है। समझ आ रहा? तो लेकिन अवधि ज्ञान आपका बहुत कुछ काम करता है, चलिएगा। कई बार ऐसा होता है कि समोषण में जाते हैं, और समोषण में एक देव दूसरे देव को देख करके अरे ये कौन है मालूम पड़ जाता है, ये फलाने थे, ये थे, वहाँ ज्ञान हो जाता है। उस समय ज्ञान लग जाता है, काम कर जाता है उस समय। क्यों? क्योंकि सामने दिख रहे हैं वो, तो यहाँ तो अवधि ज्ञान काम करेगा ही। तो ये कौन है? अरे जी ज्ञान सागर जी थे, ये कौन सी पर कौन से स्वर्ग के देव है, ऐसे ऐसे सब हो जाता है। समझ ना? जैसे आप लोग हैं ना, गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन मंदिर में सब आकर के परिचय हो जाता है, कौन है कहाँ है। ऐसे ही भगवान के समोषण में सबका अपना परिचय हो जाता है, क्योंकि चतुर निकाय के देव वहाँ पर आते हैं, और 16वें स्वर्ग तक के समोषण में आते, उसके ऊपर के नहीं आते। ऊपर के देव वहीं से नमस्कार करते हैं, 16वें स्वर्ग से ऊपर के। और आज वर्तमान में 16वें स्वर्ग तक जा सकते, इससे ऊपर जाते नहीं, इसलिए समोषण में मिलना कोई बाधा नहीं है। अब इसके बाद कहते हैं कि देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य हैं, ये तीनों तो हैं, लेकिन मार्ग एक वचन में, इसलिए मार्ग एक ही है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। इन तीनों की एकता, यूनिटी का नाम ही मोक्ष मार्ग है, क्योंकि मार्ग एक है। सम्यक दर्शन मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक चारित्र्य मार्ग नहीं है, बल्कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य तीनों ही मोक्ष के मार्ग हैं। समझ आ रहा? तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग बनते हैं। अब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति किस किस गुण स्थान में होती है? तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति चौथे गुण स्थान में हो जाती है। यदि सम्यक दर्शन और देश चारित्र्य एक साथ प्रकट हो तो 5वें गुण स्थान में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कहलाती है। यदि सम्यक दर्शन और सकल संयम एक साथ प्रकट हो तो 7वें गुण स्थान में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, वह सीधा मुनि बनता है तो 7वें गुण स्थान पहुँच जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य एक साथ प्रकट हो जाते हैं, उसे चौथे गुण स्थान की जरूरत नहीं है। उसे पंचम गुण स्थान के जैसे ही कपड़े उतारता है, तीनों चीज़ें एक साथ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। इसलिए पहले से सीधा 7वें गुण स्थान बताया। कैसे बताया? पहले से सीधे 7वें गुण स्थान में, कोई जरूरत नहीं उसको चौथे में जाने की, कोई जरूरत नहीं उसको पंचम में जाने की, सीधी पहले 7वें गुण स्थान, एक साथ तीनों। नहीं, तीनों एक साथ हो जाते हैं, अंतर मुहूर्त में सब कचू, सब एक साथ। इसलिए पहले से 7वें गुण स्थान बताया। कोई जरूरी नहीं उसे पहले सम्यक प्राप्त हो फिर वह मुनि बनने के भाव रखे। मिथ्या दृष्टि मुनि बन के भाव रख सकता है, और जैसे कपड़े उतारता है सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। तीनों एक साथ, सम्यक सन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। समझ आ रहा है? ऐसा अंतर मुहूर्त में ही काम हो जाता है। कौन से मुहूर्त में?
अंतर्मुहूर्त में जैसे ही जाते हैं भगवान के सामने, नमोस्तु भगवान, इंद्रभूति जाता है, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, मिथ्या दृष्टि था, हमें दीक्षाम देही, और अंतर्मुहूर्त में दीक्षा धारण करते हैं। समझ गए? हाँ, तो अंतर्मुहूर्त में तो सारा काम हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अंतर्मुहूर्त में सारा काम हो जाता है। समझ गए? अंतर्मुहूर्त के बहुत विशेष होते हैं। गौतम स्वामी को मैंने बताया, उनका नहीं कह सकते ऐसा कि मैंने बताया, अंतर्मुहूर्त में ही काम हो गया। फिर सप्तम गुण स्थान कैसे बनेगा? पहले गुण स्थान से सीधे सप्तम गुण स्थान में कैसे जाता है जीव? पहले सीधा सातवां गुण स्थान कैसे बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीधा सप्तम गुण स्थान में मुनि बन करके सब प्राप्त हो जाता है। सम्यक दर्शन और सकल संयम एक साथ प्रकट हो तो सातवें गुण स्थान में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कहलाती है। कौन से गुण स्थान में कहलाती है? सातवें गुण स्थान में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति। ऐसा पहले गुण स्थान से सीधा, इसलिए अब बार बार मत कहो पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान प्राप्त करो, ऐसा कुछ नहीं। अनादि मिथ्या दृष्टि भी आकर के सीधा सातवें गुण स्थान में जा सकता है। ऐसी जैन दर्शन की विशेषता है। समझ आ रहा है आपको? अब सोचो, निगोदिया से गिंजाई के जीव में आए 923 जीव, कभी मनुष्य नहीं बने थे, मनुष्य बने और श्री दीक्षा लेकर के किसके? भरत चक्रवर्ती की, है ना, श्री विवर्धन आदि कुमार का वर्णन मिलता ना, वर्धन कुमार आदि मोक्ष ले गए उसी मोक्ष। इसलिए ये तो अपनी बातें हैं, है ना, बातों की बातें, परिणाम तो इतने जल्दी सिद्ध होते हैं और इतनी जल्दी कल्याण होता है, क्या होता है। पर अपन जो है ना राग द्वेष में लगे रहते हैं और पंचम काल से बहुत ज़्यादा राग द्वेष करते हैं। भगवान महावीर के और आदिनाथ के शिष्य के लिए प्रतिक्रमण का विधान था, बाकी बीच के किसी भी तीर्थंकर के युग में प्रतिक्रमण की बात ही नहीं की गई। इतने सीधे शब्द रहते थे। आदिनाथ के समय जानते नहीं थे, तो दोष लगते थे तीर्थंकर आदि, इसलिए वहाँ प्रतिक्रमण होता था। या फिर महावीर के जानबूझ करके दोष लगाते और दंड होते इसलिए इनके लिए प्रतिक्रमण का विधान है। बाकी बीच के 22 तीर्थंकरों के समय में जो मुनि रहे उन्हें प्रतिक्रमण का विधान ही नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इस पर बहुत चर्चा चली थी। एक बार मैंने खुलासा किया था, फिर कर देता हूँ, शायद आप नहीं होंगे। इस पर बहुत सारी चर्चाएं चली कि आचार्य श्री ये तो बताओ, निगोरिया जीव है वो सीधा मनुष्य बन रहा है, कौन सी लेस्या का परिणाम था, कौन सी कषाय उसकी मंद हो गई, कौन सा क्या हो गया कि सीधा का सीधा मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया। तो आचार्य ने एक ही जवाब दिया, कुछ भी हेतु आगम में नहीं मिलता, कुछ भी हेतु आगम में नहीं मिलता कि निगोदिया जीव सीधा आकर के मनुष्य कैसे बन जाता है। आज इसने खुद का अपना चिंतन दिया। जब अरहंत परमेष्टि लोग पूर्ण समुद्घात करते हैं तब उनके आत्म प्रदेश लोक के प्रत्येक प्रदेश तक पहुंच जाते हैं। हो सकता है उस समय निगोदिया जीव को स्पर्श करते हों और उसकी विशुद्धि बढ़ जाती हो और मनुष्य बन जाता हो, बाकी कोई हेतु नहीं मिलता। समझ आ रहा ना? ऐसी विशुद्धि हो सकती और कोई ऐसा हेतु पढ़ने में सुनने में आगम में नहीं मिलता। ये आचार्य का व्यक्तिगत चिंतन था जो मैंने आपके सामने रखा। बाकी लेस्या का विशुद्ध होना कुछ समझ में नहीं आता, कषाय का मंद होना कुछ समझ में नहीं आता। अनंतानुबंधी ही मंद पड़ जाए, पर अनंतानुबंधी तो छूटेगी नहीं क्योंकि अभी सम्यक की उत्पत्ति का साधन ही नहीं, मन ही नहीं है। तो ऐसी कुछ विशेष चीज़ समझ में नहीं आती। एक ही मात्र हेतु बताया था जिसने, यही लगता है, बाकी कोई हेतु नहीं लगता। अपन को भी छू के जा रहे हैं, है ना। 2.5 दीप में जितने भी जहाँ अभी सिद्ध हो रहा है विदेशित्व वगैरह, वो सब हमको छू के जा रहे हैं जो लोग पूर्ण समुद्घात करते हुए, पर अपने कोई परिणति नहीं सुधर रही भवितव्यता भी चाहिए, पूर्व का कुछ ना कुछ तो चाहिए, तभी तो ऐसा होता है। समझ आ रहा है आपको? हाँ चलो, अब नित्य निगोद की भी एक परिभाषा ये है कि जो आज तक निगोद से नहीं निकला वह नित्य निगोदी है, आगे निकलेगा।
उसका नाम नित्य निगोदी है। क्या नित्य निगोदी का अर्थ है नहीं कि कभी निकलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं, आज तक नहीं निकला, इसलिए नित्य निगोदी है। और इतर निगोदी कौन सा है? जो एक बार नरक से निगोद से निकल करके उसने त्रस्पर्याय पाली, फिर निगोद में चला गया, वो इतर निगोदी। लेकिन नित्य निगोदी ऐसा नहीं है कि कभी निकलेगा ही नहीं, आज तक नहीं निकला, इससे नित्य निगोदी है। वरना उसे अभव्य की परिभाषा देना पड़ी, अभव्य हो गया फिर तो कभी निकल ही नहीं पाएगा, तो अभव्य हो गया। ऐसा नहीं है, बहुत सारे भव्य जीव नित्य निगोद में हैं। समझ आ रहा? जब तो 608 निकलते 6 महीने में, कैसे निकलते? ऐसे तो निकलते। और ये इतने कहाँ जाते हैं? मोक्ष जाते हैं। तो ज्यों का त्यों बना रहता है। इसे तो कहा था स्वभाव में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना, वस्तु स्वरूप में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जितना व्यय होता है उतना उत्पाद होता चला जाता है, राशि ज्यों की त्यों बनी रहती है। एकमात्र आलू होता ना, आलू, आलू क्या बोलते हैं आप लोग? आलू गट्टे आलू गट्टे, तो वो रहता है, उसमें आप सुई चुभाएंगे, चुभाना नहीं, जीव मरेंगे, बताया मैंने। और उसको ऐसा करेंगे, उस सुई के अग्रभाग में जितना वो मटेरियल आ जाएगा, उसका कितना सा आता है, उसमें इतने जीव रहते हैं कि उसे कबूतर का आकार बना दिया जाए तो पूरा जम्बूद्वीप भर जाएगा। सुन रहे ना? किसमें? इतना सुई की नोक बराबर। पर एक आलू में कितने जीव होते होंगे, और जो खाता होगा कितने जीवों की हिंसा करता है। समझ आ रहा है? ये दशा है। अब सोच लो भाई, विचार कर लो, आलू खाने वालों। तो रात्रि भोजन तो आपका त्याग होता है, पर आलू का त्याग नहीं होता है। तो आप क्या करते हो? आलू छोड़कर भालू बनते हो। इसलिए आलू का त्याग करना चाहिए। तो इतनी जीव राशि, अब देखो दुनिया में कितने आलू होंगे, कितनी प्याज होगी, कितना लहसुन होगा, कितनी मूली गाजर, कितने गणंत होंगे, कितने जीव हैं, अनंत अनंत। इनकी जीव राशि कभी खत्म होने वाली नहीं है। एक दिन हमने बताया था आपको, वैद्य मरे रोगी मरे, रोगी मरे वैद्य मरे, रोगी मरे वैद्य मरे, मरे जलावन हार, देखन हारे बेमरे, ज्यों का त्यों संसार। रोगी का जो इलाज कर रहे थे वैद्य, तो रोगी तो चला गया अपनी आयु पूर्ण होने पर, वैद्य भी चले गए, जो उनको जला के आए थे ना वहाँ, वो भी चले गए, जो वहाँ देख रहे थे वो भी चले गए, लेकिन संसार ज्यों का त्यों, कोई अंतर नहीं आया, कोई संसार में अंतर नहीं है। रोगी मरे वैद्य मरे, मरे जलावन हार, देखन हारे बेमरे, ज्यों का त्यों संसार। संसार की चिंता मत करो, वो तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। अपना कल्याण करने का सोचो, ये दशा चलेगा। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की बात हमने कही थी। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति किस किस गुण स्थान में होती है? तो सम्यक दर्शन की तरह सम्यक ज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? तो जैसे सम्यक दर्शन होता है युगपद, उसकी प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन की तरह सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति चौथे, पाँचवें, सातवें गुण स्थान में होती है। क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। दीपक जैसे प्रकाश और प्रताप एक साथ होते हैं, दीपक जला और प्रकाश, ऐसे सम्यक दर्शन हुआ उसके साथ ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। कारण है सम्यक दर्शन और कार्य है सम्यक ज्ञान। तो किंतु सम्यक ज्ञान की पूर्णता 13वें स्थान में होती है। पूर्ण सम्यक ज्ञान कहाँ पर होगा? केवल ज्ञान जहाँ पर हो जाएगा वो 13वें स्थान में होगा। समझ गए ना? इस प्रकार से अब सम्यक चारित्र की उत्पत्ति किस किस गुण स्थान में होती है? तो सम्यक चारित्र की उत्पत्ति देश चारित्र की अपेक्षा तो 5वें गुण स्थान में, और सकल चारित्र की अपेक्षा 7वें गुण स्थान में। कौन से गुण स्थान में? क्योंकि मुनि महाराज सीधे दीक्षा लेते ही 7वें गुण स्थान में पहुँचते, फिर छठा होता है। चढ़ते समय दूसरा और छठा गुण स्थान नहीं होता, चढ़ते समय, उतरने में होता है सप्लीमेंट्री। क्या है? सप्लीमेंट्री। 7वें में पहुंचने के बाद फिर पुनः छठे में आते हैं। ये हजारों बार आना पड़ता है, चाहे तीर्थंकर हो मुनि बन करके और चाहे मुनि महाराज। अंतर मुहूर्त में ही
कई बार अंतर्बोध के कई भेद होते हैं, ऐसा आना ही पड़ता, छठा सातवां छठा सातवां, समझ गए ना। आपकी माँ होती ना, माँ झूला झुलाती है, क्या करती है, झूला लगा रहता है, तो ऊपर जाना नीचे आना, अप डाउन ऐसा कितनी बार होता है। ऐसे मुनिराज की माँ है जिनवाणी माँ, उसमें भी महाराज छठे सातवें गुणस्थान के झूले में झूलते रहते हैं, समझ गए ना। ये महाराज का क्रम चलता है, ऐसा उनका छठे सातवें गुणस्थान रूपी झूले में झूला में पालन होता रहता है। सम्यक चारित्र की उत्पत्ति हमने आपको यहाँ पर बता दी, सम्यक चारित्र की पूर्णता होती है 14वें गुणस्थान में, लेकिन यहाँ पर देश चारित्र हो जाता है 5वें में, सकल चारित्र हो जाता है 7वें में, और सकल चारित्र 6वें गुणस्थान में भी रहता है, ठीक है ना, और आगे आगे गुणस्थान में भी रहता है। सम्यक चारित्र की पूर्णता 14वें गुणस्थान में हो जाती है। अब यहाँ पर शब्द आया था आराधना। आराधना का अर्थ होता है जिस आत्मा में दर्शन आदि परिणाम उत्पन्न हो गए हैं, उन दर्शन आदि के विषय विशेष अतिशय उत्पन्न करने का नाम आराधना है, और विशुद्ध बनाते जाना, दर्शन की आराधना, चारित्र की आराधना, ज्ञान की आराधना, तप की आराधना। तो ये 4 प्रकार की आराधना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप आराधना, इस प्रकार से 4 प्रकार की होती है। फिर बहिरंग आराधना क्या है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप का जो उद्योतन, उद्योग, निर्वहन, साधन और निस्तरण होता है, और सत्पुरुषों ने आराधना का है। ये तीनों चीज़ें प्राप्त होना, समय से समय का समय चाहत, इनको और बढ़ाना, वृद्धि को प्राप्त करना, इसमें लीन होना, ये सब आराधना के कारण माने गए हैं, समझ गए ना। उद्योतन का अर्थ होता है शंका आदि दोषों को दूर करके सम्यक दर्शन आदि को निर्मल करना, सो उद्योतन कहलाता है। चमकाना, क्या करना, जैसे आपके यहाँ सोने चांदी के हैं ना, बहुत दिन से रखे हुए हैं कोई चीज़ें, तो उसको क्या करना, उजाड़ कराना, सुनार के यहाँ जा करके, तो ऐसे उद्योत करना, समझ गए, सम्यक दर्शन को। उद्यवन, उद्योग या उद्यवन भी कहलाता है। उद्योतन अलग है, उद्योग और उद्यवन अलग है। बार बार आत्मा का दर्शन आदि रूप परिणाम उद्यवन कहलाता है। निर्वहन का अर्थ परिचय आदि आने पर भी निराकुलता पूर्वक उसे वहन करना, सहन करना, ये कहलाता है निर्वहना, समझ गए। इन सबके मायने अलग अलग हैं। साधन किसे कहते हैं, दर्शन आदि से मन हटने पर पुनः उपयोग लगाना, सो साधन कहलाता है। निरस्तरण, दूसरे भाव में सम्य दर्शन आदि को साथ ले जाना अथवा इस भाव में मरण पर्यंत तक धारण किए रहना, ये कहलाता है निरस्तरण, समझ रहे ना। उसको निस्तरण बोलते, क्या बोलते हैं, निस्तरण। इस भाव में पूरा लुभाना और या अगले भाव तक ले जाना सम्य दर्शन को। इस प्रकार से साधु परमेष्ठी कार्य करते रहते हैं। अब साधु परमेष्ठी को भाव और द्रव्य नमस्कार का स्वरूप कैसा है, तो बहिरंग और अंतरंग चतुर्विध आराधना के बल से बाह्य और अभ्यंतर मोक्ष मार्ग के द्वारा भीतराग चारित्र का बिना भाव जो निज शुद्ध आत्मा है उसको साधते हैं। शुद्ध आत्मा की साधना में लगे, उसकी साधना करते हुए साधु प्रविष्टि हैं। उनके लिए सहज शुद्ध नित्य आनंद की अनुभूति रूप भाव नमस्कार, अंदर ही आत्मा में लीन होना, वही भाव नमस्कार रहता है। और बाहर से नमो लोये शवो शावणम, इस पद का उच्चारण द्रव्य नमस्कार कहलाता है। समझ आ रहा। अंदर से शुद्ध आत्मा का ध्यान करना साधु परमेष्टि के लिए ये कहलाएगा भाव नमस्कार, और बाहर से नवोरंतरणम बोलना ये द्रव्य नमस्कार। एक बार आचार्य ने बोला था, ये साधु यदि तुम्हें कोई नमस्कार नहीं करता है तो अपने मन में कोई विकल्प पैदा नहीं करना, क्योंकि आपको नमस्कार तो गरधर परमेष्टि भी कर रहे हैं। क्योंकि गरधर परमेष्टि भी नमो लोय सब साहुणम बोलते हैं, गरधर परमेष्टि भी नमो करवंत बोलते हैं, तो वह भी नमो लोय सब साहुणम बोलते हैं। इसलिए आपको तो गरधर परमेष्टि में नमस्कार कर लिया, इन संसारी प्राणियों के नमस्कार की कामना मत करो। ये करे तो नहीं करे तो आपको तो करने कर लिया। गरधर परमेष्टि भी नमो लोय सब साहुणम, जिनको कल केवल ज्ञान हो गया ना, उसके पहले उन्होंने भी नमो लोय सब साहुणम बोला था। ऐसे गरधर परमेष्टि भी आपको बोल रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। अन्य चीज़ों की इच्छा मत रखो, कामना मत करो कौन नमस्कार कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और याद रखो, नमस्कार कराने साधु नहीं बने, अपन कल्याण करने के लिए बने। कोई नमस्कार नहीं करेगा तो
मूल गुण 27 नहीं हो जाएंगे। और कोई नमस्कार कर लेगा तो 29 नहीं हो जाएंगे, मूल गुण तो 28 ही रहना है। समझ आ रहा है ना? इसलिए किसी के नमस्कार तिरस्कार की चिंता मत करो, तुम अपने आप में क्या हो? गुणवान हो। आपके कर्नाटक में जो मार्कशीट में अंक रहते ना, उसको गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कितने गुण मिली, कितने अंक मिले, ऐसा बोलते हैं ना। तो आचार्य बोला करते थे कि गुण ही अपने आप में पुरस्कार होता है। विद्यार्थी को कितने गुण मिले यानी अंक मिले, वही उसका पुरस्कार है। बता रहा उसको क्या है। इसी प्रकार से साधु परमेष्ठी के गुण ही अपने आप में सब कुछ है, गुण ही उनका नमस्कार है, मान के चलो वही पुरस्कार है और कुछ नहीं चाहिए। गुण है पर्याप्त है, कोई नमस्कार करे या ना करे, वो गुण ही अपने आप में आपका नमस्कार, आपका सम्मान है। और दुनिया कितनी भी पूजा करे और गुण नहीं है तो आपका काय का सम्मान है? कुछ नहीं है, उल्टा कर्म का बंदर होगा। सुन रहे ना? बुरे रहकर अच्छे कहलाना अच्छी बात नहीं। अच्छे सुनना, बुरे रहकर अच्छे कहलाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छे रहकर बुरे कहलाना अच्छी बात है। उसमें अपना कोई नुकसान ही नहीं। कोई आप अच्छे हो, कोई बुरा कह रहा, आपका कोई नुकसान नहीं, और आप बुरे हो, कोई अच्छा कह रहा तो आपका नुकसान है। इसलिए मैं सामने दुनिया हमें बुरा कहे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अच्छा हूं, पर्याप्त हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा? अब दुनिया कहती नहीं ये ऐसा है ऐसा, कहने दो, उनको कहने से कुछ नहीं होता। इनका सम्मान नहीं होता, इनको मान नहीं होता, इनको लोग पूछते नहीं, इनका बहुमत नहीं, इससे नहीं होता। हमारे पास गुण है, पर्याप्त है, हमें बहुमत की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी मुनिराज रहे जंगलों में, जो जंगल में आहार करके बैठ गए, बैठने के बाद जीव जंतुओं ने उनका भक्षण कर लिया, उनका कल्याण हो गया, चले गए। ना कोई उनको देखने वाले, ना बोलने वाले, ना बात करने वाले, उनका नाम ही नहीं पता, सिद्ध भगवान हो गए। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। हाँ, एक और पढ़ ले थोड़ा सा तो। साधु परमेष्टि का ध्यान किस ध्यान में करना चाहिए? तो निश्चय ध्यान के परंपरा से कारणभूत बाह्य और अभ्यंतर रूप से मोक्ष मार्ग के साधने वाले परम साधु परमेष्टि का ध्यान पदस्थ ध्यान में करना चाहिए। ऐसे साधु परमेष्टि का हमेशा ध्यान करो। समझ आ रहा ना? ऐसे ध्यान करने से अपना भी कल्याण होता है। साधु परमेष्टि तो अपना कल्याण कर ही रहे हैं, लेकिन साधु परमेष्टि का ध्यान करने से अपना भी कल्याण होता है। इसलिए पंच परमेष्टि हमेशा अपनी दृष्टि के सामने, अपने मन में, स्मरण में बने रहना चाहिए। सुन रहे ना? सही भक्ति तो वो है जब दिन में तो ठीक है, रात में भी, सपने में भी भगवान और गुरु याद आ जाए, या नींद खुले तो प्रभु और गुरु का स्मरण हो जाए, वो सही भक्ति है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग साधु परमेष्टि के व्यक्तित्व को समझ करके उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनकी परिचर्या में सहयोगी बन सकें। नमो शिवाय।